तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसको महज चंद लम्हों में वो अरूज का मकाम हासिल हुआ, जिस मकाम को हासिल करने के लिए इंसान की सारी जिंदगी वक्फ हो जाती है। मगर दूसरी जानिब तारीख में ऐसे लोग भी हो गुजरे हैं जिन्होंने ये एजाज चंद लम्हों में ही हासिल किया। उनमें से एक नाम निजामुद्दीन सक्का का भी शामिल है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि निजामुद्दीन यानी निजाम सक्का ने किस तरह महज चंद लम्हों में ये मकाम हासिल किया। नाज़रीन ग्रामी, माशकी फारसी लफ्ज मश्त से निकला है, जिसके मानी चमड़े का ऐसा बैग है जिसमें पानी भरा जाता हो। माशकी एक कदीम पेशा है। अरबों के यहाँ इसका बाकायदा महकमा कायम था। खाना काबा के इंतजामात की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम थी। इनमें सकाया यानी पानी का इंतजाम बनु हाशिम के जिम्मे था। मक्का में पानी की किल्लत थी और हज के मौके पर हजारों हाजियों के लिए पानी का खास इंतजाम किया जाता था। इसके लिए चमड़े के हौज बनवाकर उन्हें सहने काबा में रखा जाता था और आसपास के चश्मों से पानी मंगवाकर उन्हें भर दिया जाता था। माशकी का एक दूसरा नाम सक्का सकाया से निकला है, जिसके मानी पानी का इंतजाम करने वाला या पानी पिलाने वाला है। अरबों के यहाँ जंग में जख्मी सिपाहियों को पानी पिलाने के लिए बाकायदा माशकी रखे जाते थे। मुगल दौर में भी माशकी थे जो कुएं से पानी निकालकर मशकीजा गधे पर लाद कर घर घर पानी पहुंचाने का काम किया करते थे। अंग्रेज फौज भी इनसे खिदमात लिया करती थी। बरतानवी शायर रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी एक नज्म का नाम गंगा दिन रखा था, जो बरसगीर में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में एक माशकी था। उसका काम फौजी मशकों और लड़ाई के दौरान जख्मी फौजियों को पानी पिलाना था। किपलिंग ने अपनी मज़कूरा नज़म में गंगा दिन की बहादुरी की तारीफ की है, जो मैदान जंग में अपनी जान की परवाह किए बगैर जख्मी और प्यासे सिपाहियों को अपने मशकीजे से पानी पिलाता था। जनूब एशियाई ममालिक में माशकी को बहिश्ती भी कहते हैं, जो फारसी जुबान के लफ्ज बहिश्त से निकला है, जिसके मानी जन्नत के हैं। इस्लाम में पानी पिलाना सवाब का काम है। बाज माशकी अपने आप को शेख अब्बासी कहलवाना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि वाक़े करबला में हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने मशकीजे से पानी भरते हुए शहीद हुए थे और हमारा काम भी प्यासों की प्यास बुझाना है। इंडिया में माशकियों की एक बाकायदा बिरादरी आल इंडिया जमात अल अब्बासी के नाम से भी मौजूद है, जबकि दूसरी बिरादरी महाराष्ट्र बहिश्ती समाज कहलाती है। तो दोस्तों, 16वीं सदी के वस्त में शहनशाह नसीरुद्दीन हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद दिल्ली की तरफ भाग रहा था। शेरशाह सूरी के चंद फौजी उसके पीछे लगे हुए थे कि इतने में सामने दरिया आ गया। हुमायूं इतना माहिर तैराक नहीं था कि दरिया को तैर कर पार कर जाए। वो बुरी तरह फंस चुका था और सोच रहा था कि किस तरह दुश्मन के पहुंचने से पहले दरिया पार कर ले कि अचानक उसकी नजर दरिया के किनारे से मश्क भरते हुए एक माशकी पे पड़ी। ये कोई और माशकी नहीं बल्कि निजामुद्दीन था, जो चमड़े की मश्क में दरिया के किनारे से पानी जमा करता और लोगों को पहुंचाता था। शहनशाह हुमायूं की नजर जो ही उस माशकी पर पड़ी, वो भागा और भागकर नीचे उतरकर उस माशकी के पास पहुंचा और अपनी मुसीबत बयान की कि दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं। अगर मैं दरिया पार न कर सका तो कैद हो जाऊंगा या मारा जाऊंगा। तो उस माशकी यानी निजामुद्दीन ने मजीद कोई सवाल किए बगैर अपनी मशकीजा नुमा कोई चीज दरिया में डाली और हुमायूं को लेकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उस वक्त तक निजामुद्दीन को यह मालूम नहीं था कि जिसको उसने दुश्मनों से बचाया है वो उस कौम की सल्तनत का बादशाह है। जान बचाने के बाद हुमायूं ने अपना तारुफ करवाया और निजामुद्दीन हैरान रह गया। हुमायूं ने कहा कि फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम अपनी कोई ख्वाहिश बताओ, मैं जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि तुमने बगैर मेरी हैसियत जाने मेरी मदद की है। निजामुद्दीन ने शर्माते हुए जवाब दिया कि मैंने बचपन से एक ही ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह बन जाऊं, चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन अगर आप मुझे बादशाह बना देंगे तो मेरी दिली हसरत पूरी हो जाएगी। हुमायूं ने फौरन वादा कर लिया कि जरा हालात संभल ले तो मैं तुम्हें बादशाह जरूर बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों, कई महीने गुजर जाने के बाद बिल आखिर वो दिन आ ही गया जब हुमायूं ने निजामुद्दीन को तलब किया ताकि उसे इनामो इकराम के साथ एक दिन की बादशाहत भी दी जा सके। निजामुद्दीन दरबार में पहुंचा तो बाकायदा उसकी ताज पोशी करके उसे तख्ते शाही पर बिठा दिया गया। निजामुद्दीन ने बादशाह बनने से एक रात पहले सोचा कि मुद्दत बहुत कलील है, इसलिए थोड़े से अरसे में ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। उसने पैसे बिटोरने की एक तरकीब निकाली कि अगर चमड़े का सिक्का राइज किया जाए तो वो एक खतीर रकम बटोर सकता है।
اس نے رات بھر اپنے اکلوتے سرمائے یعنی چمڑے کے مشکیزے سے اشرفی کے برابر سکے بنائے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ صبح سویرے بادشاہی شروع ہوتے ہی اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ آج سے چمڑے کا یہ سکہ سونے کی اشرفی کے برابر کی قیمت کا حامل ہوگا، اور جو یہ سکہ لینے سے انکار کرے گا یا سونے کی اشرفی میں تبدیل کرنے سے انکار کرے گا تو وہ سزائے موت کا سزاوار ہوگا۔ اس نے سارے چمڑے کے سکے درباری ملازمین سے سرکاری خزانے سے اشرفی سکے میں تبدیل کر دیے۔ شام ہونے سے پہلے وہ بے شمار اشرفیاں اکٹھی کر کے نکلا اور ایک ہی دن میں امیر ترین شخص بن گیا۔ یوں شام ہونے کے بعد بادشاہی تو ہمایوں کو واپس کر دی گئی، مگر نظام الدین یعنی نظام سکہ نے زوال سے عروج کو محض چند ہی لمحوں میں حاصل کر لیا اور اپنا نام تاریخ کے صفوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا، اپنے پیاروں کا، ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔